शोरूम से गाड़ी लेने पर और रियल में जो एवरेज होती है वो एवरेज डिफर क्यों करती है? अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार गाड़ी की एवरेज में इतना वेरिएंस क्यों होता है? अगर मैंने ये गाड़ी शोरूम से परचेज की है तो शोरूम में जो ब्रोशर होता है उस ब्रोशर के ऊपर कुछ और एवरेज लिखी होती है, और रियल लाइफ में जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे उसकी एवरेज में अंतर बहुत मिलता है। दोस्तों, इस सवाल के लिए मैं बेसिक आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि हम लोग सब नेग्लेक्ट कर जाते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल लाइफ के अंदर जब हम गाड़ी को लेके रोड पर चलते हैं तो गाड़ी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गाड़ी की एवरेज को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी के ऊपर उस टाइम पर कितना वजन डला हुआ है, उस टाइम पे कितने ऑक्यूपेंट गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, इसके अलावा गाड़ी के अंदर कितना लोड या पे लोड या फिर कार्गो हमने कितना रखा हुआ है। कई बार होता है गाड़ी की छत के ऊपर एक लगेज कैरियर लगा होता है जिसके अंदर कुछ सामान रखा होता है, उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि ये गाड़ी मेरे को इनोवा जैसी गाड़ी 13, 14, 15 की एवरेज दे देगी। तो देखिए, ये सारी चीजें एक मिथ के अंदर आ जाती हैं। गाड़ी के ऊपर अगर आप लोड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसकी एवरेज घटेगी। दूसरा चीज जो होता है गाड़ी के ऊपर क्या है कि बेसिकली क्या, अगर हम देखते हैं जैसे गाड़ी हमेशा एक ही कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चलती है, कभी हम लोग उसको एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर ड्राइव करते हैं तो उस कंडीशन में गाड़ी 20, 25, 10, 15 मीटर पर आवर की स्पीड से भी मूव करती है। तो जिसके अंदर गाड़ी होती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर से ज्यादा में बढ़ती ही नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ओवर स्पीडिंग की कंडीशन भी हो जाती है, यानी कि मुझे रोड खुला मिल गया और मैं गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसे में मैं क्या देखता हूँ, मेरे को एक लंबा स्ट्रेच खाली मिल गया तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतने किलोमीटर्स को तेजी से कवर अप कर जाऊँ। उसके लिए मैं ओवर स्पीड भी कर जाता हूँ, यानी कि मैं 90, 100 भी हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजों पे क्या होता है, इंजन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इंजन उस टाइम पर एक पावर मोड में चला जाता है, पावर कंजप्शन मोड के अंदर चला जाता है, और उस टाइम पर गाड़ी एवरेज नहीं देती है। उस टाइम पर गाड़ी ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम करती है। उसी तरीके से लोगों को लगता है कि भाई शायद स्लो स्पीड में गाड़ी फ्यूल कम लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पर क्या होता है, जब गाड़ी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर के अंदर होती है तब गाड़ी के ऊपर जो मैकेनिकल लॉसेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। मैकेनिकल लॉसेज यानी कि जो इंजन ब्रेकिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसको ओवरकम करने के लिए इंजन को फ्यूल खर्च करना पड़ता है ताकि एक मोमेंटम बना रहे और इंजन अपनी एक नॉर्मल स्पीड को मेंटेन करता रहे। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गाड़ी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी लोकेशन पर जा रहे हैं और उस टाइम पर क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश से क्या होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो शुरू हो ही जाता है, प्लस साथ में जो रोड गीली हो जाती है उससे गाड़ी के टायर और रोड के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं बन पाता है। तो यानी कि जितना हम लोग इंजन से फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स जो टायर्स के थ्रू रोड पर नहीं पहुंच पाता है और उतनी जोर से गाड़ी अपने आप को पुल नहीं कर पाती है। तो एक तरह का एक स्लिपेज बन जाता है। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, हमारी कंट्री में गर्मी रहती है इस टाइम पर, नवंबर का टाइम, और अभी भी आप देख रहे हो कि 38, 35, 36 इतना डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। यानी हमारी कंट्री जो है कि हॉट कंट्री के अंदर आ जाती है। हमारे यहाँ पर क्या है, इतनी गर्मी के अंदर हम लोग को एयर कंडीशनर इवन सर्दी में भी यूज करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, जो एक्सटर्नली जो फोर्सेस होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स वहां तक तो है ही, प्लस इंजन के ऊपर पड़ने वाला एक एक्सटर्नल फोर्स होता है वो भी डिपेंड करता है, जो कि हमारे इंजन पर पड़ता है एयर कंडीशनर के थ्रू। बिकॉज एयर कंडीशनर में हम लोगों को एक इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है केबिन के अंदर, और वो टेम्परेचर केवल तभी मेंटेन हो पाता है जब गाड़ी का एयर कंडीशनर बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो देखिए, ये भी एक रेगुलर लोड होता है जो कि गाड़ी के इंजन पे पड़ता रहता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, मैं नाइट ड्राइविंग कर रहा हूँ और नाइट ड्राइविंग के दौरान क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि रोड पर बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ पर बहुत सारी रोड्स पर ऐसा है कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी प्रॉपर नहीं है। तो उस टाइम पर क्या है, हमारे को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑक्सिलरी लाइट्स के इस्तेमाल में क्या होता है, जो फॉग लैंप वगैरह होते हैं या फिर हम कई लोग ओवर हेड लैंप्स वगैरह लगा देते हैं, तो इन लैंप्स का काफी अच्छा लोड होता है। वो लोड भी हमारे अल्टरनेटर पे पड़ता है और उसके थ्रू इंजन के ऊपर एक एक्सटर्नल लोड क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे लोड्स जो होते हैं, इन लोड्स की वजह से जो इंजन होता है वो प्रॉपर एवरेज नहीं दे पाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट रन कंडीशन के अंदर एक दूसरी गाड़ी दे पाती है। कई बार देखते हैं गाड़ी हमारी एक ही सतह पर नहीं चल रही होती है। कई बार हमने देखा है कि एकदम से फ्लाईओवर आ जाता है, तो फ्लाईओवर पर हम लोग एक वेलोसिटी ग्रेडियंट के थ्रू होते हुए एक एंगल पर इंक्लाइन करने चले जाते हैं। इसी के साथ में हम लोग कई बार क्या होता है, डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं। डिप्रेशन यानी कि गाड़ी ढलान पे चढ़ने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी गाड़ी की एवरेज में फर्क पड़ता है, बिकॉज हम लोग ब्रेकिंग वगैरह यूज करते हैं। एक टेस्ट रन कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग ब्रेक्स वगैरह का मिनिमम यूज करते हैं। हालांकि एक नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग को आए टाइम पर ब्रेक क्लच का इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। ये भी अगेन हमारी गाड़ी की एवरेज के अंदर एक डिक्रीज पैदा करता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग एक बात और बताते हैं, जैसे कि
गाड़ी के ऊपर लोग बहुत से ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल एक्सेसरीज लगा लेते हैं। एक्सेसरीज के अंदर वो लोग ओवरसाइज टायर्स भी लगा लेते हैं, या फिर एक ऐसे सेपरेट ट्रेड का टायर लगा लेते हैं जो ट्रेड का टायर बहुत ज़्यादा ही रोड ग्रिप बनाता है। जैसे कि एक आपकी गाड़ी में अगर 165 80 14 का टायर लग के आता है और आपने 185 80 14 का टायर लगा लिया, तो उस कंडीशन में क्या है, वो गाड़ी का टायर नॉर्मल टायर जो आपकी गाड़ी में स्टैंडर्ड लग के आता है उससे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से ज़्यादा रोड सरफेस टायर के कांटेक्ट में आता है, जिससे कि गाड़ी का फ्रिक्शन कांटेक्ट बढ़ जाता है। फ्रिक्शनल कांटेक्ट बढ़ने से गाड़ी के इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिससे कि अगेन एवरेज पे फर्क पड़ता है। तो चलो दोस्तों, ये तो हुई वो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स की वजह से हम लोग एक्चुअल लाइफ में एवरेज नहीं ले पाते। अब समझते हैं कि यार ARAI ऐसा क्या खास कर देती है, ऐसा क्या चमत्कार कर देती है, जादू कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी की एवरेज 19 से जंप करके सीधा ही 22 23 24 तक चली जाती है। तो ARAI ने कुछ टेस्ट ट्रैक्स बनाए हुए हैं, वो उन्हीं टेस्ट ट्रैक्स के ऊपर इन गाड़ियों को टेस्ट करती है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करती है। उसने उसके लिए अलग अलग टेस्ट ट्रैक्स डिजाइन किए हुए हैं और उन्हीं ट्रैक्स पर लेके जाती है गाड़ी को। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी गाड़ियां सस्पेंशन के लिए चेक की जाती है, तो उसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड ट्रैक्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज के बारे में, माइलेज के बारे में, तो माइलेज की टेस्टिंग के लिए ARAI ने इंदौर के अंदर कुछ टेस्ट ट्रैक्स बनाए हुए हैं। उन टेस्ट ट्रैक्स के अंदर एक ट्रैक ऐसा है जो कि ओवल शेप का है। तो ओवल शेप में क्या होता है, गाड़ी को आप एक कांस्टेंट स्पीड पर चला सकते हैं और बिना ब्रेकिंग के आप एक कांस्टेंट स्पीड पर एक कांस्टेंट टाइम तक आप उसको रन कर सकते हैं, जिसके अंदर की क्या होता है, मिनिमम ब्रेकिंग लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन पर मिनिमम लोड पड़ता है। बार बार उसका इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है वो ब्रेक नहीं होता है, बार बार उसकी स्पीड नहीं ब्रेक होती, उसको बार बार लोअर गियर से अपर गियर में शिफ्ट नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से जो गाड़ी का फ्यूल लॉस होता है इस अप और डाउन की प्रक्रिया में ये काफी कम हो जाती है। इसके चलते एक ओवल ट्रैक पर उन लोगों को एक मैक्सिमम एवरेज फाइंड करने का अच्छा खासा तरीका मिल जाता है। दूसरा पॉइंट ये होता है, इस ट्रैक पर जब गाड़ी को रोड पर हम लोग चलाते हैं, जो ARAI के उसको गाड़ी को टेस्ट करने के लिए चलाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी का जो स्पीड होता है वो एक एवरेज स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर का मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी एक अच्छी स्पीड निकालने के साथ ही एक अच्छी एवरेज भी निकाल पाती है। इस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किया जाता है इस टेस्ट ट्रैक के ऊपर। थर्ड पॉइंट ये होता है कि भाई ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी मायने में रख के और उनको टेस्ट करके तभी गाड़ी को टेस्ट किया जाता है। वो चेक करते हैं कि भैया जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस टाइम पर अच्छी है या नहीं, विंड की स्पीड जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज़्यादा तो नहीं है, या रेनी मौसम के अंदर तो हम लोग नहीं गाड़ी की एवरेज चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके की सारी जो ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स को भी टेक केयर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि भैया गाड़ी का एयर कंडीशनर, गाड़ी के फैन, गाड़ी के एक्सटर्नल एक्सेसरीज वो सारी बंद कर दी जाती हैं, सो दैट कि गाड़ी के इंजन के ऊपर मिनिमम लोड हो और गाड़ी के जो वाइटल पार्ट्स होते हैं उनके चलाने लायक ही उसके ऊपर लोड डाला जाए। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि भैया इसके अंदर गाड़ी के शीशों को चढ़ाकर उसके बाद में एवरेज टेस्ट की जाती है, सो दैट कि जो एरोडायनामिक है उसका पूरा बेनिफिट लिया जा सके। अगर आप गाड़ी के शीशे खोल के गाड़ी चलाते हो तो हाई स्पीड्स पे जो विंड रेजिस्टेंस होती है वो गाड़ी की स्पीड में कम करती है, और यहाँ हम लोग जो एवरेज की बात कर रहे हैं उसमें हम डेसिमल्स तक बात कर रहे हैं ले जाने की। टेस्ट के अंदर एक स्किल्ड प्रोफेशनल गाड़ी को ड्राइव करता है। स्किल्ड प्रोफेशनल इसी पर्पज से हमेशा डिजाइन किया जाता है कि वो गाड़ी से मैक्सिमम एवरेज का आउटपुट निकाल पाए, सो दैट कि OEM को, मैन्युफैक्चरर को उस चीज का बेनिफिट मिल पाए एट द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, एट द टर्म्स ऑफ सेल्स। दोस्तों, ये कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ARAI बहुत अच्छी एवरेज निकाल पाती है और हमारे को वो टेस्ट फिगर्स के अंदर शो करती है, जिसके थ्रू कस्टमर एक बेटर सेल्स दे पाते हैं उस प्रोडक्ट को। होप करता हूं दोस्तों आपको इन पॉइंट्स से कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए अपना बहुत सारा टाइम इसमें लगाता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ। तो देखिए, लाइक जरूर कीजिए, इससे यूट्यूबर्स को एक एप्रिसिएशन मिलता है, आप लोग का लव हम तक पहुँचता है। उसके लिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई मेरा वीडियो देखते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, आपके एप्रिसिएशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी तरीके के रोचक वीडियो फाइंड करने के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस लेके आता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।